अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो आज हमारा जो है वो लेक्चर नंबर 4 का पार्ट 1 है, जिसमें हम बेसिक लेवल के एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन वाले टॉपिक के, जो हमारी सीरीज चल रही है यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट एंड गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप ये समझें कि ये जो लेक्चर अब स्टार्ट होने वाले हैं, या अब से जो मैं वीडियोस अपलोड करूंगा जिन जिन टॉपिक के एमसीक्यूज़ की, तो वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ले लें कि एमसीक्यूज़ मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, मैं हर एक लेक्चर के दो दो वीडियोस बनाऊंगा, बेसिक लेवल की दो वीडियोस और हार्ड लेवल की। जैसे अभी हमारी जो चल रहे थे एमसीक्यूज, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब से जो सीरीज स्टार्ट अब से जो टॉपिक अपलोड कर पढ़ाना मैं स्टार्ट करूंगा, या अब से जो मैं लेक्चर्स अपलोड करना स्टार्ट करूंगा, वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। सही है, तो ये आप जहन में रखिएगा और आपने वीडियो को पूरा देखना है, ताकि आपके एमसीक्यूज वगैरह सही हो, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हमारे पास जो है पहली जो स्लाइड है उसमें है फार्मूला समरी कार्ड। ठीक है, मतलब इस स्लाइड में जो है मैं इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक से रिलेटेड डेफिनेशंस हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सही है, देखिए पहले हमारे पास आ जाती है एक्सप्रेशन और एक आती है हमारे पास इक्वेशन। अब बच्चों ये समझो कि इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या फ़र्क है। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूँ वैसे बाकायदा तो डिटेल के साथ। अब देखें इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या फ़र्क होता है कि आपके पास पहले समझे कि एक्सप्रेशन क्या चीज़ होती है। वो कह रहा है अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेशंस। ठीक है ना, ऑपरेशंस क्या चीज़ होती है, जैसे हम बोलते हैं ना अर्थमेटिक ऑपरेशंस। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं बच्चों? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, ये जो चार हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं ना, इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अब वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसी मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन जिसमें नंबर भी हो, वेरिएबल भी हो, ऑपरेशंस भी हो, विथ नो इक्वल साइन, तो वो मेरे पास क्या कहलाती है? एक्सप्रेशन। यानी कि अगर आपके पास कोई भी इस तरह के सवाल आता है ना, अभी रिसेंटली हम बोर्ड मास हमने पढ़ा था, ठीक है ना, वो भी क्या थी हमारे पास? एक एक्सप्रेशन थी ना, जिसमें हम आपको बोल रहे थे किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का एक मेथड होता है, ठीक है ना, एक रूल होता है जिसको हम बोलते थे बोर्ड मास। तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या चीज़ हुई? एक्सप्रेशन आपके पास ये चीज़ हुई कि आपके पास कोई भी इस तरह का सवाल हो जिसमें इक्वल की साइन ना हो, वो मेरे पास क्या है? एक्सप्रेशन। अगर इसमें इक्वल की साइन आ गई, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यही साला सवाल है, इसमें अगर मैंने इक्वल की साइन लगा दी, इक्वल टू जीरो लिख दिया, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी? एक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है ना, इक्वेशन क्या होती है? किसी भी स्टेटमेंट में, किसी भी सवाल में, किसी भी प्रॉब्लम में इक्वल की साइन आ जाए तो वो मेरे पास क्या है? इक्वेशन है। या हम ऐसा भी बोल सकते किसी भी एक्सप्रेशन में अगर इक्वल की साइन आ जाए तो वो क्या है? हमारे पास एक इक्वेशन कहलाती है। डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। अब समझाने का मतलब ये था, बताने वाली बात ये थी कि एक्सप्रेशन खुद क्या चीज होती है। ये तो हमें पता लग गया एक एक्सप्रेशन क्या है कि जिसमें इक्वल की साइन ना हो। एक्सप्रेशन बन कैसे रही है, वो खुद क्या चीज है? तो एक्सप्रेशन क्या चीज होती है कि ऐसी मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन जिसमें नंबर्स भी हो, वेरिएबल भी हो, ऑपरेशंस भी हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन की भी दो टाइप्स होती है बाय नेचर। बाय नेचर दो तरह की एक्सप्रेशन होती है। अभी हमने जो बोर्ड मास पढ़ा है, तो बोर्ड मास वाली जो एक्सप्रेशन थी वो कौन सी थी? न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। और जिसमें अगर आपके पास ये वेरिएबल्स आ जाए तो वो कौन सी कहलाती है बच्चों? वो कहलाती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है ना, इसी तरीके से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसी तरीके से अलजेब्रिक इक्वेशन भी होती है। ठीक है ना, देखें इसमें इक्वल की साइन आ गई तो ये मेरे पास क्या है? ये इक्वेशन है। अगर यहाँ पे इक्वल की साइन ना होती, ठीक है ना, मैं ये हटा देता हूँ इक्वल की साइन और ये 10 भी रिमूव कर देता हूँ, तो ये x प्लस 5 क्या हो गई हमारे पास? जस्ट एक हमारे पास एक एक्सप्रेशन हो गई। अब जब इसमें जो है वो इक्वल की साइन लग गई, तो ये मेरे पास क्या बनी बच्चों? ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई। अब आते हैं टाइप्स ऑफ ट्रम्स। ठीक है ना, हमारे पास एक्सप्रेशन में या इक्वेशन में ट्रम्स होती है। ट्रम्स का मतलब कि आप देखें बीच में एक ऑपरेशन आ रहा है, यानी कि प्लस की साइन आ रही है, यहाँ पे माइनस की साइन आ रही है, तो इस साइन ने क्या करा? इन इन चीजों को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, दो हिस्सों में तोड़ दिया। सही है, अब मैं आपसे बोलूँ ये वाली एक्सप्रेशन में कितने जो है वो हमारे पास क्या है? ये वाली एक्सप्रेशन में आपके पास कितनी ट्रम्स है? तो आप बोलोगे सर एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, यानी कि 3x² एक ट्रम, 2x एक सेकंड ट्रम, और 1 आपके पास क्या है? तीसरी ट्रम है। ठीक है ना, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर एक ट्रम हो यानी कि 5x जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोनोमियल। दो होगी तो बाइनोमियल, तीन होगी तो ट्राइनोमियल। अगर तीन से ज्यादा होंगी, यानी कि चार या चार से ज्यादा, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? पोलिनोमियल इक्वेशन या पोलिनोमियल एक्सप्रेशन हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। चौथी चीज यहाँ पे आती है डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है ना, एक्सप्रेशन के मतलब डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन मतलब आपके पास इसकी भी टाइप्स होती हैं
कि जितनी डिग्री होगी उस हिसाब से उतनी एक्सप्रेशन होगी या उस हिसाब से उतनी इक्वेशंस होंगी। मतलब नाम होते हैं ना इक्वेशंस के भी, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन। इसी तरीके से एक्सप्रेशंस के भी नाम है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, जो है आपके पास बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, लीनियर एक्सप्रेशन। तो चीज़ सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे इक्वेशन और एक्सप्रेशन में इक्वल की साइन का डिफरेंस है। अच्छा, अब डिग्री क्या होती है, डिग्री चीज़ को भी तो समझें। डिग्री क्या है, अब मैंने यहाँ पे लिखा एक्स की पावर 3, ये एक्स के ऊपर ये क्या चीज़ आई है, ये नंबर जो दिया है मैंने, क्या बोला, पावर, एक्स की पावर 3। आप पावर बोलते हैं ना, तो इसके 3-4 नाम होते हैं। पावर भी हम उसको बोलते हैं, इसको हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक ये लाइन मिटा देता हूँ, सही है। इसको हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं बच्चों, सही है। और दूसरी चीज़ हम इसको जो है वो डिग्री भी बोलते हैं, या हम इसे जो है वो इंडेक्स भी बोलते हैं। ये 4-5 नाम है, ये याद रखने हैं आपने, सही है। इसी तरीके से अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आपके पास क्या है, फार्मूले, जैसे कि a+b होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, a-b होल स्क्वायर का फार्मूला, a² - b² का, ये तो आपने पढ़े हुए बचपन वाली चीज़ है। और आपके पास मेथड्स होते हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के, तो वो अभी हम इन क्वेश्चंस को करेंगे तो आप इजीली आपके मेथड्स भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा फार्मूला समरी कार्ड था जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, और बाकायदा इसको जो है आप एक नज़र और पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, पहला एमसीक्यूज बेसिक लेवल का हमारे पास क्या आता है बच्चों, वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सप्रेशन। इन ऑप्शंस में बताएं एक्सप्रेशन कौन सी है। तो जाहिर बात है इसमें इक्वल की साइन नहीं है बी वाले ऑप्शन में, तो ये क्या हुई, एक्सप्रेशन हुई, तो ये हमारा ऑप्शन राइट हुआ। सेकंड एमसीक्यूज क्या कह रहा है, वो कह रहा है एन एक्सप्रेशन बाय कंटेन। एक्सप्रेशन क्या चीज कंटेन करता है, अभी तो मैंने आपको बताया था वेरिएबल, नंबर एंड ऑपरेशन सारी चीजें करता है, तो डी ऑप्शन राइट हो गया, ऑल ऑफ दीज। थर्ड एमसीक्यूज आपको क्या कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स आर इन, इस वाली एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स है। तो मैंने बोला था ऑपरेशन जब बीच में आ जाते हैं तो उनसे देखें कि उन किन किन नंबर्स के, मतलब इसको कितने हिस्सों में तोड़ रहा है। तो ऑपरेशन यहाँ पर आ गया, तो इसको एक हिस्से में ये तोड़ा, एक हिस्सा ये रहा और एक हिस्सा ये रहा, तो कितनी, 3 टर्म्स। तो हमारे पास 3 क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। एमसीक्यूज नंबर 4 में देखें आपको क्या कह रहा है, वो कह रहा है व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 5x² + 2x। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है इस वाली एक्सप्रेशन में। आप कॉफिशिएंट क्या चीज होती है, मैं आपको लिखूं 3x²। अब यहाँ पे ये एक्स यहाँ पे क्या है, एक्स यहाँ पे वेरिएबल है, और आपके पास ये पावर 2, ये 2 यहाँ पे क्या है, ये पावर है, या इसको हम डिग्री भी बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा। अब इस वेरिएबल के साथ जो नंबर आ जाए ना, उसको मल्टीप्लाई कर रहा हो कोई नंबर, तो इन्हीं नंबर को हम बोलते हैं कॉफिशिएंट। तो यहाँ पे x² का पूछा, x² को मल्टीप्लाई कौन कर रहा है, 5, तो 5 यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, आपका कॉफिशिएंट हो गया। एमसीक्यू नंबर 5 में बोला जा रहा है विच इज अ मोनोनोमियल, इनमें से बताएं मोनोनोमियल ट्रम कौन सी है। मोनोनोमियल का मतलब एक ही ट्रम होते हैं, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास एक ही ट्रम है। एमसीक्यू नंबर 2 में बायनोमियल, बायनोमियल क्या है, वो ये रहा हमारे पास, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 3 में आपको बोला ट्राइनोमियल ट्रम कौन सी है, जिसमें 3 ट्रम हो, तो वो ये रही 3 ट्रम, 1 2 3, तो हमारे पास ये क्या हुआ, ट्राइनोमियल हुआ। एमसीक्यूज नंबर 4 में आप एमसीक्यूज नंबर 8 में आपको बोला जा रहा है व्हाट इज द डिग्री ऑफ x⁴ प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 1। इसमें बताएं इसमें क्या डिग्री है। अब देखें डिग्री का मतलब क्या है, डिग्री का मतलब अगर इस तरह की कोई एक्सप्रेशन आ जाए जिसमें आपके पास मतलब x⁴ के ऊपर भी डिग्री है, x² के ऊपर भी डिग्री है, तो अब आप कंफ्यूज मत हो कि इसमें कौन सी डिग्री बतानी है। आप बताएंगे हाईएस्ट डिग्री, क्योंकि हम हाईएस्ट की बात करते हैं, उस वाली इक्वेशन में, उस वाली एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर कितनी है। तो हाईएस्ट पावर 4 है, तो कितनी डिग्री हो गई इसकी, 4 डिग्री हो गई, यानी कि 4 हो गई। सी ऑप्शन राइट हो गया। एमसीक्यूज नंबर 9 में देखिए आपको क्या कह रहा है, वो कह रहा है विच पेयर आर लाइक ट्रम्स। इनमें से बताएं वो कौन सा पेयर है जिसमें लाइक ट्रम्स है। लाइक ट्रम का मतलब क्या होता है बच्चों, जिसमें आपका वेरिएबल भी सेम हो और आपकी पावर भी सेम हो। तो इनमें से बताएं कौन सा वेरिएबल सेम है। हमारे पास यहाँ पे एक्स है और यहाँ भी एक्स है, पावर यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो हमारे पास ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। मतलब आपके पास पावर भी सेम होनी चाहिए, वेरिएबल भी सेम होना चाहिए, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, लाइक ट्रम कहलाती है। अब ये तो आप बता देंगे एमसीक्यूज नंबर 10, ठीक है ना, इसको इसमें से माइनस करना है, तो ये आपका कमेंट में बताने का ऑप्शन है। एमसीक्यूज नंबर 11 देखें आपको क्या कह रहा है, वो कह रहा है 3x + 1 और x की वैल्यू दी जा रही है कि 4। जब x की वैल्यू 4 होगी तो क्या होगा, इसका आंसर तो इजी है, x की जगह पे 4 पुट करें +1, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 + 1, और ये हमारे पास उतना हो जाएगा 13, तो हमारे पास 13 ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 12 में आपको कह रहा है द कांस्टेंट टर्म इन 2x² + 5x + 9। इस वाले में कांस्टेंट टर्म क्या होगी। अब देखें ये क्या है, आपके पास यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या होती है बच्चों,
कि आपका जो 9 है ना, ये मतलब एक फिक्स वैल्यू है और ये चेंज नहीं होती है और इसके साथ कोई वेरिएबल भी नहीं होता। तो इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, इस वाली टर्म को हम बोलते हैं, ये हमारे पास क्या है, कॉफिशिएंट है इस एक्सप्रेशन में। अब आपको बोलना है कि एमसीक्यू नंबर 13 में कि विच एक्सप्रेशन हैज डिग्री 1, कौन सी वाली एक्सप्रेशन का डिग्री 1 है। तो यहाँ पे कहाँ पर है जिसकी डिग्री 1 है, यहाँ पर बी ऑप्शन है ना, क्योंकि एक्स के ऊपर पावर क्या है, 1 है, कुछ नहीं है। तो इसी को तो हम डिग्री 1 बोलते हैं। अच्छा, अब आपको बोलना है एमसीक्यू नंबर 14, ये आपका होमवर्क है, आपने बताना, ईजी है। 2a और प्लस 7a कितना हो जाएगा, ठीक है ना, 7a और प्लस 2a कितना हो जाएगा, ये आप बता सकते हैं। एमसीक्यूज नंबर 15 है, ये जो है आपने बताना है। ये चलिए मैं बताता हूँ, विच टर्म कैन नॉट बी कंबाइंड, इनमें से बताएं कौन सी वाली टर्म को कंबाइन नहीं कर सकते। अब जाहिर बात है, देखो यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, पावर भी सेम है, यहाँ भी वेरिएबल भी सेम है, पावर भी सेम है, यहाँ भी वेरिएबल सेम है और पावर भी सेम है। लेकिन यहाँ पे पावर जो है वो क्या है, डिफरेंट है, और यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है। तो इस वाले को हम क्या करें, कंबाइन नहीं कर सकते। कंबाइन का मतलब प्लस करना, जैसे कि 4a प्लस 6a करूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 और 6 कितना हो जाएगा हमारे पास, 10, तो ये हो जाएगा 8। तो हमारा 10 या मतलब ये बताने के लिए, ठीक है ना, लेकिन ऑप्शन हमारा सी वाला राइट है। सही है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक जो है वो सारे एमसीक्यू समझ में आ गए होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखें एमसीक्यू नंबर 16 में आपको क्या कह रहा है, वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वेशन, इनमें से बताएं इक्वेशन क्या है। ये आपका होमवर्क है, ये आपने कमेंट में बताना, तो ईजी है। एमसीक्यू नंबर 18 में आपको कह रहा है कि सॉल्व, ठीक है ना, इसको सॉल्व करना है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे सॉल्व से मुझे याद आई, हमेशा ही याद रखना बच्चों, एक्सप्रेशन को हमेशा हम क्या करते हैं, एक्सप्रेशन को हम हमेशा, या मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, एक्सप्रेशन को हम हमेशा सिंप्लीफाई करते हैं ना, ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं या सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सही है ना, सिंप्लीफिकेशन, हमेशा हम क्या करते हैं, एक्सप्रेशन की सिंप्लीफिकेशन करते हैं, और इक्वेशन को हम क्या करते हैं, इक्वेशन को हमेशा सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, डिफरेंस है। एक्सप्रेशन को हमेशा सिंप्लीफाई किया जाता है, इक्वेशन को हमेशा सॉल्व किया जाता है। अब जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करना तो ईजी है। आपको क्या कह रहा है, एक्स प्लस 8 इक्वल टू 14, 8 यहाँ प्लस का है, वहाँ जाके किसमें हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, हम यही बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, 14 माइनस 8। अब 8 में से जब हमारे पास कितने गए, जब 14 में से 8 गए तो हमारे पास कितने बचे, 6। ठीक है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 ऑप्शन राइट हो जाएगा। एमसीक्यूज नंबर 18, ठीक है ना, तो ये इजी है, ये आपने होमवर्क कमेंट में बताना है, बहुत इजी एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज नंबर 19 में ऑटो ये कह रहा है, वो कह रहा है विच मेथड मूव टर्म्स अक्रॉस द इक्वल साइन, इनमें से बताएं वो कौन सा मेथड है जहां हम क्या करते हैं, उसमें हम मूव करते हैं इक्वल साइन के बाद। ठीक है ना, किसी भी चीज को, किसी भी नंबर को या किसी भी टर्म को हम क्या करते हैं, मूव कर रहे होते हैं, तो वो ट्रांसपोजिशन मेथड होता है, और ट्रांसपोजिशन मेथड। सही है। एमसीक्यू नंबर 20 में देखा, आपको ये कह रहा है, वो कह रहा है लीनियर इक्वेशन हैज हाईएस्ट पावर, लीनियर इक्वेशन की हाईएस्ट पावर क्या होती है। हमेशा ये याद रखिएगा, इक्वेशन में हम बताते हैं या बात करते हैं हाईएस्ट पावर की, हाईएस्ट डिग्री की। ठीक है ना, तो हाईएस्ट पावर लीनियर में क्या होती है, लीनियर में हाईएस्ट पावर 1 होती है। एमसीक्यू नंबर 21 में देखें, आपको क्या कह रहा है, वो कह रहा है एक्स डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 5। तो ये तो इजी है, 4 यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ, वहां जाके मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 5 4 20, तो एक्स की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 20। सही है। एमसीक्यू नंबर 22 में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास ऐसी इक्वेशन होती है कि जिसमें पावर क्या हो, 2 हो आपके पास, वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी, ओ सॉरी, हाँ, हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा इक्वेशन है या कौन सी इक्वेशन है जिसमें हाईएस्ट पावर 2 है, तो हमारे पास बी ऑप्शन क्या है, राइट है, हाईएस्ट 2 होनी चाहिए। सही है। ठीक है ना, एमसीक्यू नंबर ये जो है 23 आपने बता देना कमेंट में, इजी है। प्लस का है 6 उधर जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा डिवाइड में। अब आता है एमसीक्यू नंबर 24। 24 में बोल रहा है कि विच मेथड इज कॉमनली यूज फॉर टू इक्वेशन, दो इक्वेशंस के लिए कौन सा वाला मेथड हमेशा यूज होता है। अब ये याद रखिएगा कि आपके पास इलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना, इलिमिनेशन, सॉरी, इलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना, एक होता है इलिमिनेशन मेथड और दूसरा होता है बच्चों हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। सही है, ये दो मेथड ऐसे हैं आपके पास जो किसके लिए यूज होते हैं, ये दो मेथड्स आपके जो है बच्चों किस चीज के लिए, लीनियर इक्वेशंस के लिए यूज होते हैं। कौन से, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स। ठीक है ना, यही बोल रहा है, विथ टू वेरिएबल, यानी कि दो इक्वेशंस के लिए यूज होते हैं, या आप ले लें कि लीनियर इक्वेशन भी मेरा दो वेरिएबल्स के लिए यूज होते हैं। ठीक है ना, सॉरी, लीनियर इक्वेशन, लीनियर टू इक्वेशंस, ठीक है ना, तो यहाँ पे टू भी लिख लीजिएगा, टू लीनियर इक्वेशंस और विथ टू वेरिएबल्स। सही है।
तो ये हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे 2 यहाँ पे लिखना था, सॉरी, यहाँ पे नहीं आएगा, और विथ 2 वेरिएबल्स। तो ये मेन पॉइंट है, ये आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। चाहिए हमारे जो पेड ग्रुप है उसमें नोट्स वगैरह में मैंने ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, एलिमिनेशन मेथड। अच्छा ये वाला 25 वाला तो ईज़ी है, ये आप कमेंट में बता देंगे। एमसीक्यूज़ नंबर 26 भी बहुत ईज़ी है, ये तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है ना? एमसीक्यू नंबर 27 आपको कह रहा है व्हिच मेथड इज़ यूज्ड फॉर डिफिकल्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिफिकल्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड होता है? तो जारी बात है ये सारे तो लीनियर के लिए, सिर्फ हमारे पास बी ऑप्शन क्या है, किस लिए? क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन? डिफिकल्ट, मतलब ऐसे इक्वेशंस जिसके रूट्स नहीं हो रहे होते, जिसके रूट्स क्या होते हैं, मतलब रूट्स नहीं बन रहे होते, जिसके फैक्टर्स नहीं हो रहे होते, तो उसके हम क्या करते हैं, वो फार्मूला को अप्लाई करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 28 में देखिए आपको क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आइडेंटिटी इक्वेशन इज ट्रू फॉर। आइडेंटिटी इक्वेशन किस के लिए ट्रू होती है? ठीक है ना, वो वन इक्वेशन के लिए ट्रू होती है, सही है। ठीक है, वो वन वैल्यू के लिए ट्रू होती है आइडेंटिटी इक्वेशन। अब देखिए एमसीक्यूज नंबर 29 में आपको क्या कह रहा है, तो ये तो इजी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, आप निकाल सकते हैं, प्लस का तो उधर जाके माइनस का, तो एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 10। ठीक है ना, तो ये तो इजी था। अच्छा एमसीक्यूज नंबर 30 लास्ट एमसीक्यूज है, विच मेथड इज यूज गेसिंग एंड चेकिंग। कौन सा वाला मेथड हमारे लिए चेक करने के लिए और गैस करने के लिए होता है? तो ये तो एक हाई लेवल का है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो ट्रायल एंड एरर होता है, ठीक है, इस वाले एमसीक्यूज पे इतना ध्यान ना दें। सो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर, और आई होप कि आपको ये वाले एमसीक्यूज बिल्कुल इजीली समझ में आ गए होंगे। इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस था ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए मैं आपको एमसीक्यूज के साथ साथ जो है वो थ्योरी को भी साथ साथ जो है वो एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, मेन मेन पॉइंट्स बताता जा रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करिएगा। अगर आप हमारे ग्रुप्स वगैरह में ज्वाइन होना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है, आप मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या अगर आपको कुछ भी हेल्प वगैरह चाहिए तो भी आप भले जो है वो मेरे नंबर पे कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, जो मैंने आंसर्स आपको कमेंट में करने के लिए दिए वो आपने कमेंट में करने हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआओं में याद रखिएगा।